वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। ब्रीडिंग की सीड्स के मुतालिक आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सीड्स जो है ब्रीडिंग के लिए अच्छी हैं, ब्रीडिंग सीज़न में अच्छी हैं, इसके अलावा विंटर सीज़न में देनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप ब्रीडिंग सीड्स बताएँ जो बर्ड्स के लिए अच्छी हों, ठीक है, चिक्स के लिए भी हेल्दी हों। उसके अलावा जो विंटर सीज़न शुरू हुआ है तो उसमें हम कौन सी सीड्स दे सकते हैं। तो आप सबके लिए आज की वीडियो है, स्पेशली मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कौन से अपने बर्ड्स को सीड्स देती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं अपने बर्ड्स को ये सीड्स देती हूँ, ठीक है। इसमें मिक्स सीड्स हैं, ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बनी बनाई सीड्स भी, यानी कि इस तरह का दाना आपको मिल जाता है मार्केट से। अगर आप जाके बोलेंगे कि देखना है कि अलेक्जेंड्रा जो भी आपके पैरेट्स हैं तो वो जो शॉप वाले हैं वो भी बना देंगे, ठीक है। मगर हम हर चीज़ की मिकदार जो है ब्रीडिंग के हिसाब से डालते हैं, विंटर के हिसाब से डालते हैं। तो वो अगर हम दाना खुद बनाएं, अपने हिसाब से जो है चीज़ें डलवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, ये साथ में मैं बताऊं आपको कि इसमें जो है आप अच्छी क्वालिटी का लें, ठीक है। ये नहीं कि आपने हल्की क्वालिटी देख के ले ली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, ठीक है। इसलिए साफ़ सुथरा दाना लें, अपने बर्ड्स को साफ़ चीज़ प्रोवाइड करें तो वो अच्छा रहता है। फ़ायदा कुछ भी नहीं होता कि हम सस्ती चीज़ लेते हैं और उसके अंदर से आधा तो कचरा निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि मेरे बर्ड्स जो हैं वो मूंगफली यानी पीनट्स बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये ब्रीड के लिए भी अच्छे हैं और सर्दियों के लिए भी स्पेशली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं अपने ये दाने में जो है अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करवाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है दाने की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो दाने को जो है आप लाने के बाद अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, यानी कि अगर हम साफ़ सुथरा दाना भी लेकर आते हैं तो भी उसमें जो है वो मिट्टी होती ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी बड़े से तसले वगैरह में डाल के उसको अच्छे से वॉश कर लें। 2-3 दफ़ा वॉश करें, आप खुद देखेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकलेगी। उसके बाद उसको ड्राई कर लें, ठीक है। अगर आपकी छत है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप फैला कर रख सकते हैं, तो इस तरह किसी भी चीज़ में नीचे कोई कपड़ा वगैरह बिछा के, चादर बिछा के उसके ऊपर ये सारे सीड्स डाल के आप सुखाने के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप फ़ैन के नीचे, पंखे के नीचे भी इसको फैला के डाल सकते हैं, तो वो सूख जाएगा। जब वो 2 दिन में अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा, मैं अभी सीड्स की तरफ चलती हूँ कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं हम सर्दियों में यानी ब्रीडिंग सीज़न के दौरान डालते हैं, जो मेरे पास हैं, जो मैं अपने बर्ड्स को देती हूँ, ठीक है। इसमें जो है बाजरा है, ठीक है। इसके अलावा मोटी कंगनी है, इसके अलावा जो है पीली कंगनी है, ठीक है। कनेरी सीड्स हैं और भंग के बीज हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जई है, खुर्दम है, मूंगफली जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें मूंगफली है, सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स के अलावा सनफ्लावर ईरानी है, ठीक है। इसके अलावा जवार है, गंदम है। तो ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन ये 12-13 चीज़ें हैं, तकरीबन 13 चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने किस हिसाब से जो है वो ली हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कौन सी चीज़ जो है किस मिकदार में देनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर सीज़न के सीड्स अलग होते हैं और समर सीज़न के सीड्स अलग होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इसमें इजाफा कर देते हैं और कुछ चीज़ें जो है हम इसमें से लेस कर देते हैं, हटा देते हैं या इसकी मिकदार कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तकरीबन 13 चीज़ें इसके अंदर ये सारी मिक्स हैं सीड्स में। आपको जो है पैकेट के भी मिल जाती हैं सीड्स, मगर बेहतर यही होता है कि हम अपने हिसाब से बनवाएं, ठीक है। हर क्वांटिटी जो है उस हिसाब से अगर ली जाए तो सीड्स अच्छी होती है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में जैसे कि चिक्स भी होते हैं बॉक्स वगैरह में या मटकी में, तो हमें वही चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जो उन चिक्स को भी गर्म रख सकें, ठीक है, हीट पहुंचा सकें, ताकि हमारे बर्ड्स गर्म रहें, चिक्स गर्म रहें, किसी तरह के जो है उनको फ्लू ना हो सके। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये ईरानी सीड्स हैं, ठीक है, सनफ्लावर ईरानी सीड्स हैं और दूसरे वाले जो हैं ये सनफ्लावर सीड्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये भी बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली सनफ्लावर ईरानी मेरे बर्ड्स तो बहुत शौक़ से खाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसकी मिकदार अच्छी खासी ली हुई है अब इसमें सीड्स में, ठीक है। तो ये पूरे मिक्स सीड्स हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ जो है हमें किस मिकदार में प्रोवाइड करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है, लेने में। अच्छा, बाजरा जो है हमें चाहिए होगा 1 किलो, ठीक है। इसके अलावा मोटी कंगनी ये आधा किलो के करीब चाहिए होगी। पीली कंगनी जो है वो आधा किलो चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, लाल चावल हम इसमें नहीं डालेंगे, लाल चावल का इस्तेमाल हम गर्मी में करते हैं, ठीक है, इस वजह से हमने इसको लेस कर दिया। अच्छा, कनेरी सीड्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे आधा किलो, भंगे बीज भी हमें आधा किलो चाहिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा जई जो है वो हमें 1 पाव
के करीब चाहिए होगी, यानी 1 पाव चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खुर्दम, ये भी 1 पाव चाहिए होगा। मूंगफली आप ले लिएगा। अगर आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डलवा लिएगा। वैसे इसकी क्वांटिटी जो मैंने डलवाई है वो आधा किलो के करीब है, ठीक है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो 3 किलो हैं, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो ये दोनों चीज़ें जो हैं, यानी जो बीज आप देख रहे हैं ब्लैक वाले, ये बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सनफ्लावर ईरानी, ये हमें चाहिए होंगे आधा किलो। अच्छा, जवार जो है, जवार हमें चाहिए होगा 1 पाव के करीब। गंदम जो है ये भी 1 पाव चाहिए होगी, ठीक है। इस क्वांटिटी से आप लें तो बेहतरीन ब्रीडिंग सीड्स का ये दाना बनेगा, बेहतरीन तैयार होगा, ठीक है। हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो ज़बरदस्त है जो हमने इस दाने में ऐड करी है, ठीक है। समर सीज़न के सीड्स जो हैं उसकी वीडियो हमने एक अलग बनाई थी, तो वो जब गर्मियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह फिर उसकी न्यू वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड की जाएगी। मगर अभी जैसे ब्रीडिंग सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो उस हिसाब से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड की जाती हैं ऐसी जो गर्म होती हैं, जो बर्ड्स को गर्म रखती हैं, ठीक है। ब्रीड के लिए भी अच्छी होती हैं, चिक्स के लिए भी अच्छी होती है। तो मैं यही चीज़ें जो है हर साल इसी तरह से मैं बनवाती हूँ। अब इंशाल्लाह अब जो है हम बनवाएंगे दाना, यानी कि हर चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि आपको अलग अलग दिखा सकूँ, ताकि जिसको पहचान नहीं है कि कनेरी सीड्स किस तरह के होते हैं, सनफ्लावर सीड्स कैसे होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जई कैसे होता है, खुर्दम किस तरह का होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इजीली देख सकें। मगर मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा थी कि आप बनाएं वीडियो, ताकि हम जो है उसी मिकदार में ले सकें। तो सीड्स मेरे पास बन चुके थे, ठीक है। ये मैं तमाम सीड्स जो है मिक्स कर चुकी थी, नवंबर के स्टार्ट में ही जो है हमने बना लिए थे। मगर सारी चीज़ों की बहरहाल मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, जो चीज़ें इसमें ऐड हैं वो भी बताई हैं, ताकि आप लोग आसानी से ले सकें, ठीक है। तो आप लोग ये सीड्स अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, ब्रीड के लिए भी अच्छे हैं, विंटर सीज़न के लिए भी अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।